खैरियत से होंगे और खासकर दुआ है खुदावंद करीम आपको इस अय्याम में सेहत तंदुरुस्ती और उम्र की दराजी अता करे। तो जैसा कि हमने एक सिलसिला शुरू किया है तलबा के सवालात की रोशनी में रमूज़ औक़ाफ़ के बारे में, जैसा कि हमने पिछली वीडियोज़ के अंदर पहली दो अलामतों का सट्टा वक्फा के बारे में जाना, जिसे कोमा और सेमीकोलन के नाम से पुकारते हैं। आज इसी सिलसिले को जारी और सारी रखते हुए हम तीसरी और चौथी अलामत के बारे में जानेंगे जो रमूज़ औक़ाफ़ में अपनी अहमियत का हामिल भी है, जिसे राबता और तफसीलिया के नाम से पुकारते हैं। यानी हमारा आज का मजमूई तौर पर मौजूद रमूज़ औक़ाफ़ यानी ठहराव के इशारे, उसकी तीसरी और चौथे जो अहम मुद्दा अलामत के तौर पर राबता और तफसीलिया, आज इनको मिसालों के जरिए एग्जाम्पल के जरिए जानेंगे कि इनका तहरीर के अंदर इस्तेमाल किस लिहाज से और किस तरह हम कर सकते हैं ताकि तहरीर को अच्छा तरीके से अदा करने में उसका मफ़हूम हमारी और आपकी मदद भी वो फराहम कर सके। तो लिहाजा सबसे पहले हम जानेंगे राबता के हवाले से। अगर रमूज़ औक़ाफ़ की बात करें, रमूज़ औक़ाफ़ के मतलब है ठहराव के इशारे। जब रमूज़ लफ्ज़ रमज़ की जमा है, औक़ाफ़ वक़्फ़ की जमा, जिसका मतलब होता है इशारा या ठहराव के इशारे के तौर से है। तो अब बात करके सबसे पहले हमारा तीसरा जो तो अलामत वो है राबता के वजह से कौन के नाम से पुकारते हैं। यानी इस अलामतों को वक्फ़े लाज़िम भी कहा जाता है या वक्फ़े लाज़िम से भी पुकारते हैं। इसका ठहराव कदर ज़्यादा होता है, यानी पहले जो हम अलामतें जो इस्तेमाल की थी कौमा और कौलों के नाम से, इसका जो ठहराव उन दोनों से ज़्यादा होता है, यानी कदर ज़्यादा होता है। ये उस जगह पर इस्तेमाल होती हैं जहाँ वक्फ़ा या ठहराव लाज़िम करना होता है या लाजमी किया जाता है, इसका इस्तेमाल वहाँ पर होता है। जब किसी जुमले के अंदर बात में या ख्याल की तशरीह या तस्दीक की जाती है तो वहाँ पर राबते का इस्तेमाल वो किया जाता है, या ये कह लें कि किसी मुंतज़िर मक़ूले ज़रबुल मिसल कहावत को बयान करने के लिए राबते का इस्तेमाल वो किया जाता है। अब इन लिहाज से देखें तो हम एक मिसाल यहाँ पे लेंगे ताकि हम आसानी से इसको समझ सकें, आसानी से मेरी और आपकी मदद कर सकें, ताकि उर्दू ज़ुबान और अदब के अंदर इसका इस्तेमाल प्रॉपर और अच्छे तरीके से कर सकें। मिसाल हमारे पास है कि सफ़र हो या हिज़र, दिन हो या रात, काम हो या तफरीह, हमेशा और हर जगह अपनी सेहत का ख्याल रखो, अगर नेमत कोई है तो यही है। अब इस मिसाल के अंदर देखें तो यहाँ पे कौमा का इस्तेमाल भी हुआ है, यानी सफ़र हो या हिज़र, दिन हो या रात, काम हो या तफरीह, हमेशा और हर जगह अपनी सेहत का ख्याल रखो। अब यहाँ पे जो ज़्यादा ठहराव वाला मामला यहाँ पे आ गया, आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। तो राब्ते की अलामत यहाँ पे दी है, अगर कोई नेमत है तो यही है। तो लिहाजा इस अलामत के ज़रिए हमें इस मिसाल के ज़रिए इसका इस्तेमाल वाजिब और अच्छे तरीके से समझ आ चुका है कि किस लिहाज से और क्यों हम इसको कर सकते हैं। अगर दूसरी मिसाल हम लेते हैं तो बयान की जगह सच है गया वक़्त फिर हाथ आता नहीं। अब सच है ये क्या मक़ूले ज़रबुल मिसल ये कहावत आप किसी लिहाज से इसको ले सकते हैं। तो सच है आगे राबता की अलामत आ गई। अब सच है का जो राबता आगे गया वक़्त फिर आता नहीं, इन दोनों के मबैन राबता भी है और इसका जहाँ पे इस्तेमाल किया जहाँ पे ठहराव भी वो लाज़िम है। अब तीसरी मिसाल याद रखें बकौल शायर के बकौल शायर ऐप भी करने चाहिए या ऐप भी करने कोई चाहिए। तो इस हवाले से देखें तो हमारे पास राबता की मिसाल भी वो इसी बात की अलामत वो इस्तेमाल होती है और इसको मजबूरी तौर पर राबते के नाम से पुकारते भी हैं। अब चौथी हमारे पास जो अलामत वो है तफसीलिया के अतबार से, जिसे कॉलन डैश के नाम से पुकारते हैं या कॉलन डैश भी कहा जाता है। अब तफसीलिया लफ्ज़ तफसील से अहद हुआ है या मुशाहबत रखता है, यानी किसी भी बात की जो तफसील है डिटेल को बयान करने जब की जाती है तो उस हवाले से इस अलामत का इस्तेमाल भी होता है। यानी तफसीलिया लफ्ज़ तफसील से मुशाहबत रखता है, मुराद किसी बात की तफसील को बयान करने के लिए अलामत इस्तेमाल होती है। यानी हस्बे ज़ाहिर आप कह रहे हैं या मदजा ज़ाहिर कह रहे हैं, अल्फाज के इस्तेमाल पर यह अलामत इस्तेमाल होती है। जब इन अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता है, इन अल्फाज को बुरे कार लाया जाता है तो ये अलामत इस्तेमाल होती है। यानी किसी इक़्तिबास की तशरीह के लिए, किसी पैराग्राफ की तशरीह के लिए, किसी इक़्तिबास की तफसीर बयान करने के लिए या तहवील फरिस्त को पेश करने के लिए ये अलामत इस्तेमाल होती है, इसका इस्तेमाल वो किया जाता है। अब मिसाल यहाँ पे एक दो लेते हैं ताकि आसानी से इस बात को समझ सकें, ताकि आसानी से इस बात को समझा भी जा सके, ताकि
مثال यहाँ पे कहते हैं कि नारियल के बेशुमार फवायद हैं। इसका तेल जलाते हैं, खाने में डालते हैं, कोल से डोगे बनाते हैं, रेशा रस्सियों के बटने में काम आता है, कच्चा हो तो पानी पीते हैं। अब ये जो नारियल के बेशुमार फवायद, जैसे हमने देखा, आप देख रहे हैं अलामत शुमारी, आगे उसकी तफसील बयान कर दी गई है। ये तेल जलाने के लिए भी इस्तेमाल होता है, ये खाने के हवाले से भी इस्तेमाल किया जाता है, ये डोगे बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, रस्सियों के बढ़ने के और कच्चा पानी पीने के हवाले से भी इस्तेमाल वो किया जाता है। ये नारियल की तफसील आगे ये अलामत ये तफसील के एतबार से होती है। आगे नंबर 2 पे मिसाल इसकी लेंगे कि पाकिस्तान के बड़े शहर ये हैं, लाहौर, कराची, मुल्तान, हैदराबाद, पेशावर और कोयटा। यानी अब पाकिस्तान के बड़े शहर, आगे तफसीलों की बयान की जा रही है। जैसे हमने देखा कि अगर अलामत है लाहौर, कराची, मुल्तान, हैदराबाद, पेशावर और कोयटा, आगे उनकी तफसील आ रही है। लिहाजा इसको मजबूरी तौर पर हम रमूज़ औक़ाफ़ में तफसीलिया या कॉलर डैश के नाम से कहते हैं, ये इस नाम से पुकारा भी जाता है। अजीम तलबा तालिबात, आज हमने बड़ी तफसील के साथ और मिसालों के साथ राब्ता और तफसीलिया की बात बेहतरीन तरीके से जान ली है, पहचानी है और मिसालों के इस बात की वजाहत भी हमने कर लिया है। इसको मजबूरी तौर पर राब्ता और तफसीलिया के नाम से पुकारते हैं और यह रमूज़ औक़ाफ़ में तीसरे और चौथे नंबर पर बयान की जाती है। अगर आपने इससे खुशी का है, आपने इसके चाहा कि ये मेरे लिए फ़ायदेमंद है, अपनी कीमती राय से कमेंट्स बॉक्स में आगाह भी कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। आप सबका